गाइज मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ मोशन ट्विन, शेप ट्विन एंड क्लासिक ट्विन को हम कैसे यूज करेंगे। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंबल को कैसे आप यूज कर सकते हो, सिंबल आप कैसे बना सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को। अब जो सिंबल बना है उस सिंबल को आप कैसे एनिमेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोशन ट्विन, क्लासिक ट्विन एंड शेप ट्विन। तो इसी पे ये हमारा आज का क्लास बेस्ड रहेगा। जो मैं ये ट्विन क्लास बताऊंगा आपको, मोशन ट्विन, शेप ट्विन एंड क्लासिक ट्विन, ये बहुत ही बेसिक बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी शेप को आप एनिमेशन दे सकते हो। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ गए तो आप समझो कि एनिमेशंस का 90% जो है स्टार्टिंग लेवल का एनिमेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाओगे। तो इसको बड़ा ध्यान से और आप इसको प्रैक्टिस करना ताकि ये आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। सो मैं अब चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ये एनिमेशन हो रहा है, स्टार्टिंग एनिमेशन आप देखें, ये जो क्लाउड का एनिमेशन हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्लासिक ट्विन में बना हुआ है। एंड ये तभी आप बना पाओगे जब आपको जो क्लासिक ट्विन है बेसिक का वो क्लियर हो। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू फाइल ले रहा हूँ जो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे मैं 3 लेयर क्रिएट करूँगा, जिसमें पहला जो लेयर होगा वो क्लासिक ट्विन का होगा, दूसरा जो होगा वो आपका मोशन ट्विन होगा, थर्ड जो होगा वो होगा शेप ट्विन का, ताकि जो तीनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर 1 में जा रहा हूँ और यहाँ के फर्स्ट फ्रेम में मैं क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल मैंने ड्रॉ किया एंड मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ग्राफिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो ग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है F8 मैंने प्रेस किया है। यहाँ पे F8 प्रेस जैसे करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि आप इस ग्राफिक का नाम क्या देना चाहते हो और किस टाइप में आप इसको सिंबल यूज करना चाहते हो। तो मैं ग्राफिक सिंबल यूज करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंबल का नाम दे दिया, यहाँ पे रेक्टेंगल 1 कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, नाउ सेकेंड लेयर में क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ले रहा हूँ जिसको यहाँ पे ओवल टूल बोलते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक ओवल टूल लिया। ठीक है, अब इसको अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफिक बना रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे F8 किया एंड मैंने इसको ग्राफिक बना दिया और इसका मैंने CIR रीनेम कर दिया। नाउ थर्ड जो है, जो कि शेप ट्विन होता है, अगर आपको लगता है कि फ्रेम पे ही काम करना है, मेन टाइमलाइन पे काम करना है, तो आप यहाँ पे क्या करें, एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लें और इसको सिंबल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप शेप ट्विन करना चाहते हो तो। अब ये शेप ट्विन कैसे होगा मैं उसी पे अभी आने वाला हूँ। सो कम टू द फर्स्ट लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेक्टेंगल 1 है लेयर 1 में। सो मैं बाकी दोनों को लॉक कर देता हूँ और इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब जैसे आप इसकी फ्रेम पे आते हो तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन एंड क्रिएट शेप ट्विन। जो कि शेप ट्विन जो है वो एकदम डिसेबल है। वो इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ब्रेक अपार्ट में नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप सिंबल क्रिएट करोगे तो उसमें एनिमेशन 2 टाइप के दे सकते हो, 2 टाइप से दे सकते हो। पहला तो आपका क्लासिक ट्विन है एंड सेकेंड मोशन ट्विन है। सो मैं पहला चल रहा हूँ क्लासिक ट्विन से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन किया तो आप देख सकते हो कि ये 30 फ्रेम पे जाके यहाँ पे रुक गया। क्यों? क्योंकि हमने जब न्यू फाइल लिया था तो वहाँ पे जो हमने फ्रेम रेट पर सेकेंड का जो सेलेक्ट किया था वो 30 किया था, तो 30 एंड की फ्रेम पे आ गया। आप यहाँ पे जैसे आ गए तो मैंने की फ्रेम का क्लास भी बना रखा है, आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम करना है जिसका शॉर्टकट F6 होता है। सो आप F6 जैसे यहाँ प्रेस करोगे सो नाउ आप देखो इस तरह का एक एरो बन गया। इस एरो का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप पे ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है एंड लास्ट फ्रेम जो है 30 फ्रेम पे एरो दिखा रहा है, जो कि आपको दिखा रहा है कि आपका एनिमेशन इस साइड में है। आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट को। सो आपने बोला कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आपने लेफ़्ट माउस के साथ इसको यहाँ पे रख दिया। तो अब आप टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपका देखिए एनिमेशन इस टाइप का है यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट फ्रेम पे ये तीनों दिख रहा है, बट जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ फ्रेम यहाँ पे एक्सटेंड इसका नहीं है। तो ये क्लासिक ट्यून हो गया। ठीक है, नाउ अब मैं इसको लॉक करके सेकेंड लेयर को अनलॉक कर रहा हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगेन देखें ये हमने ओवल टूल पे बनाया हुआ था ग्राफिक। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसको कर देते हैं मोशन ट्विन। सो दोनों में आपको पता चल जाएगा अंदर। मोशन ट्विन जैसे करोगे तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इस तरीके का एक हाईलाइटेड पॉइंट आ जाता है। सो इस हाईलाइटेड पॉइंट में भी आपको लगता है कि मुझे ये जो एंड फ्रेम है 30 फ्रेम है
इस ऑब्जेक्ट को, जो कि इसका ओवल टूल है, इसको अगर आपको रोटेट करके यहाँ पे लाना है या पोजीशनिंग चेंज करना है, तो आप देखें कि यहाँ पे डॉट 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 फ्रेम बन गया है। सो 30 फ्रेम पे है, तो अब अगर आप काउंट करोगे तो ये 30 फ्रेम के लगभग में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब दोनों का एनिमेशन आप देखेंगे सेम है, तो आपका कंसर्न होगा कि दोनों तो सेम है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका यहाँ पे मोशन ट्विन है, जो मोशन ट्विन है, अब यहाँ पे आपका हर की फ्रेम पे आप इसको एनिमेशन दे सकते हो। अगर मुझे लगता है कि इसको मुझे ऊपर करना है, तो आप इसके जो वहाँ पे डॉट डॉट आता है उसके ऊपर जाएं और आप इसको इस तरीके से लेफ़्ट माउस के साथ ड्रैग करके टुवार्ड्स अप साइड लेके छोड़ सकते हो। तो अब देखो आप एनिमेशन आपका ऐसे होगा कुछ, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि एनिमेशन इसका देखें, एंड जैसे ये स्लोपी हो रहा है, यहाँ पे स्लोपी हो रहा है, तो एनिमेशन फास्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसमें भी कर सकते हो, जो क्लासिक ट्यून आपने बनाया उसमें भी आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हो। कैसे? सपोज करें मैं इसको अनलॉक करता हूँ। सपोज करें कि ये पहला आपका फ्रेम यहाँ है और लास्ट फ्रेम में आपने इसको यहाँ पे कर दिया। अब आप चाहते हो कि बीच वाला फ्रेम जैसे 15 फ्रेम पे आके ये नीचे आ जाए, तो 15 फ्रेम पे आपको आना है और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये लेफ़्ट माउस क्लिक किया वहाँ पे F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करो और अब देखें पोजीशन तो अभी भी सेम ही है, तो आपको जो यहाँ पे आपने की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पे क्या करें, पोजीशन को अप एंड डाउन जिधर भी करना आप कर सकते हो। तो अब आपका एनिमेशन समथिंग लाइक दैट। पहले की फ्रेम में आपका यहाँ पे था, जैसे ये यहाँ पे 15 की फ्रेम पे आएगा तो ये दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो जो आपने लास्ट फ्रेम में इसका पोजीशन दिया था वो वहाँ पे चला जाएगा। सो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इस पे आगे बताऊंगा आपको। ऑनियन स्कीन आता है, राइट। सो आप ऑनियन स्कीन का जब यूज करोगे, यहाँ पे देखिए ऑल फ्रेम है, एंकर फ्रेम है और एडवांस सेटिंग है। सो ऑल फ्रेम पे जब क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके का एनिमेशन हो रहा है। तो ऑल फ्रेम पे क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ऑल फ्रेम पे नहीं करना है, तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेंज कर दिया। रेंज में करता हूँ कि मुझे प्रीवियस 2 फ्रेम आगे करने हैं और नेक्स्ट 3 फ्रेम आगे करना है। सो अब क्या होगा, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपका एनिमेशन दिखेगा कि फर्स्ट फ्रेम पे कैसा था, सेकेंड फ्रेम पे कैसा था। तो इस तरीके से ऑनियन स्क्रीन का यूज़ होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ क्या है। सो इसको मैं यहाँ से चेक क्लिक किया तो अनचेक्ड हो गया ये। तो अब आप इसमें दोनों तरीके का आप एनिमेशन कर सकते हो। ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जब भी आपको पोजीशन चेंज करना है तो हमेशा इंसर्ट की फ्रेम होना चाहिए F6 एंड पोजीशन आप चेंज करेंगे तो वो आपका एनिमेशन हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड में, वो है शेप ट्विनिंग। शेप ट्विनिंग में अगर आप राइट क्लिक अब करें तो यहाँ पे देखिए शेप ट्विन हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमने इसको सिंबल नहीं किया है कन्वर्ट, इसलिए ऐसा आ रहा है। सो शेप ट्विन का क्या काम है, मैं आउटलाइन इसका हटा देता हूँ। शेप ट्विन का काम है कि एक शेप से दूसरे शेप में चेंज होना। तो अभी ये रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रखा और आप जहाँ पे भी चाहते हो, लाइक 30 फ्रेम पे आके आपने यहाँ पे क्या करना है, F6 करना है, इंसर्ट की फ्रेम करना है। F6 किया एंड अब देखें इस दोनों के बीच में ये ब्लैंक आ रहा है। सो राइट क्लिक करके आप सिंपल सा यहाँ पे शेप ट्विन कर दें। तो अब आप क्या देखोगे कि ये फर्स्ट फ्रेम पे ऐसा था और ये लास्ट फ्रेम पे भी ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट फ्रेम पे आके इसको क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर लें और इसके बदले में किस शेप में आप इसको कन्वर्ट कराना चाहते हो, लाइक ओवल शेप में कराना चाहते हो तो ओवल ड्रॉ कर लें यहाँ पे। तो अब आप क्या देखोगे, ये एनिमेशन देखिए, ठीक है। तो तीनों में आपको पता चल गया होगा कि शेप ट्विन में, क्लासिक ट्विन में एंड मोशन ट्विन में क्या अंतर है। सो मैं अभी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए। सो मैं क्या कर रहा हूं, न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आपने लिया यहाँ पे, तो पहले क्या करना है, इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। सिंबल में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे और यहाँ पे आके आपने F6 कर दिया एंड बीच में राइट क्लिक करने के बाद आपने क्लासिक ट्विन या मोशन ट्विन कुछ भी किया, तो आपको इस तरह का एरर आएगा, द सिलेक्टेड फ्रेम स्पान्स कैन नॉट बी ट्विन्ड, यू मस्ट कन्वर्ट फ्रेम कन्वर्ट टू ए सिंबल। तो आपको क्या करना है, इसको पहले सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे F8 किया, कन्वर्ट टू सिंबल किया। अब आप यहाँ पे आ जाएं, 10 फ्रेम पे आ जाएं एंड F6 करें।
सो देखें फर्स्ट पोजीशन आपका यहाँ पे है, 10 फ्रेम पे भी पोजीशन वही है, तो आप चाहते हो कि इसका पोजीशन मुझे नीचे लाना है। सो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, क्लासिक ट्यून करें और 10 फ्रेम को सेलेक्ट करके आप नीचे करें। तो अब देखें क्या होगा, जब आप फर्स्ट फ्रेम पे आओगे तो ये इस तरीके का एनिमेशन होगा। अब आप चाहते हो कि 20 फ्रेम पे जाएं और ये फिर ऊपर चला जाए, तो आप राइट क्लिक, क्लासिक ट्यून और 20 फ्रेम को सेलेक्ट करके आप फिर थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो अब आपका एनिमेशन समथिंग लाइक दैट ऐसे होगा, ठीक है। एंड इसमें ईज इन ईज आउट का कैसे आप यूज करोगे वो भी क्लास में नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग क्लासेस ही हो जाएगा। सो मैं इतना ही आपको इस क्लास में रखना चाहता हूँ। ये आप एक सेव पे कर लिया। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई भी टेक्स्ट पे एनिमेशंस करना है तो आप यहाँ पे जाएं और सेकेंड लेयर 2 के फर्स्ट फ्रेम में आप क्लिक करें यहाँ पे। एंड मैं लिखता हूँ इजी लर्न GFX, ठीक है। एंड इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट को रखा, राइट। सो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल करना है। सो मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद आपको लगता है कि मुझे इसका एनिमेशंस लाइक 0 to ऐसे आना चाहिए, लाइक मतलब वो क्या बोलते हैं, बाउंस इन बाउंस आउट आना चाहिए। सो कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाएं और राइट क्लिक, क्लासिक ट्विन कर दें। एंड किस फ्रेम पे करना है, 20 फ्रेम पे करना है, आप F6 कर लें। तो अभी कुछ भी एनिमेशंस यहाँ पे नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ कि ना हमने इसके साइज़ को छोटा किया है, ना ही हमने इसका पोजीशन चेंज किया है। सो अगर मुझे लगता है इसके साइज़ को मुझे छोटा करना है तो आप यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज कर सकते हो। एंड शॉर्टकट आता है Ctrl+Alt+S फॉर स्केलिंग। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+Alt+S प्रेस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे स्केल एंड रोटेट आता है। तो स्केल मतलब कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। तो मुझे अभी क्या करना है, छोटा करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ 20 एंड कर देता हूँ ओके। सो अब आप एनिमेशन देख सकते हो, आपका एनिमेशन ऐसे आएगा, ये समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगेन आपको लगता है कि अब 35 फ्रेम पे मुझे इस टेक्स्ट को ऊपर ले जाना है, तो आप यहाँ पे लाके ऊपर ला सकते हो। अगर आपको लगता है कि 50 फ्रेम पे मुझे इसको फिर छोटा करना है तो आप इसको छोटा कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। और शिफ्ट के साथ करना है आपको। ये मैंने स्केल कर दिया तो थोड़ा सा ये स्केल हो जाएगा, मीन्स कांस्टेंट नहीं आ पाएगा। आप यहाँ पे F6 करें एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे आप इसको नीचे कर लें। एंड नाउ आप प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल इंटर करें। तो ये बेसिक आइडिया है जिसको आपको एकदम प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अब आप इस तरीके का एनिमेशंस बना पाओगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये क्लासिक ट्यून का ही यूज है और क्लासिक ट्यून का यूज करके ही हमने ये बनाया है। सो इस तरीके का जो एनिमेशंस है वो मैं आपको आगे आने वाले क्लासेस में बताऊँगा, क्योंकि इसमें टाइम टेकन होता है। अब ये देखिए पूरा का पूरा क्लासिक ट्यून है। ये देखिए इस तरीके का ये आया, ये ऑब्जेक्ट आया, ये हैंड राइज कर रहा है। सो इस तरीके से आप बना सकते हो। सो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम एडोब एनिमेट CC में क्लासिक ट्यून, मोशन ट्यून एंड शेप ट्यून को यूज कर सकते हैं। ये क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।